हेलो चैम्पियंस, आई होप आप बहुत बढ़िया होगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, आपने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीज़न लिया है। अपनी लाइफ का एक बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट डिसीज़न लिया है, जहाँ से आज आप अपनी लाइफ को होल चेंज करने वाले हो। क्योंकि बोला जाता है कि आपकी लाइफ को सिर्फ एक ही चीज़ चेंज कर सकती है, दैट इज़ योर एक्शन। अगर आप एक्शन ले रहे हो, राइट डायरेक्शन में ले रहे हो, तो आपकी लाइफ को चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। एंड जैसे कि आपने अपनी लाइफ के बारे में सोचा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको गॉड का ब्लेसिंग होना चाहिए कि आपको लाइफ के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जो हज़ारों लाखों लोगों को मिल ही नहीं पाती है उनकी लाइफ के अंदर, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज आपने फॉर एवर को स्टार्ट करा है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए फॉर एवर में अचीवमेंट के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? जो इतने सारे अचीवर हैं उनके पास क्या चीज़ है? दैट इज़ योर माइंड सेट है उनके पास। और एक इस तरीके का माइंड सेट है कि वो अपनी लाइफ में किसी की बोल सकते हैं, क्योंकि आसपास के लोग आपने देखे होंगे, अगर आपके आसपास आपके चार पांच दोस्त होंगे, है ना, तो वो अगर बोल सकते हैं बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, वो अपने गोल्स के बारे में बात नहीं करते हैं, ड्रीम्स के बारे में बात नहीं करते हैं, तो आपको जो है अपना सिनेरियो चेंज करने की ज़रूरत है ना। क्योंकि अगर आप चार बेकार दोस्तों में रह रहे हो तो पांचवे बोल सकते हैं बेकार दोस्त आप बन जाओगे। चाहे आप आज आप बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ के अंदर, बट जब आपके चार बेकार दोस्त बन जाएंगे तो धीरे धीरे करके 1 या 2 या 3 मंथ के अंदर आप भी वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, टाइम लगता है बट पहुंच जाते हो सेम कैटेगरी के अंदर। ठीक है। अब माइंडसेट कैसा होना चाहिए? माइंडसेट एक इस तरीके का हो आपका माइंडसेट, क्योंकि आपने फॉर एवर स्टार्ट करा है। और अगर मैं बात करूँ फॉर एवर में हर लोग क्यों कामयाब नहीं होता है, क्योंकि हर पर्सन के पास माइंडसेट नहीं होता है। क्योंकि अगर हर बंदे के पास माइंडसेट हो गया जैसा आपको मैं देने वाला हूँ, तो हर बंदे की लाइफ चेंज हो जाएगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ। स्टोरी से आप भी शायद कुछ सीख पाओगे। एंड आफ्टर सेशन में इस स्टोरी के बारे में आपसे पूछूंगा भी। एक मैंने बहुत पहले की स्टोरी पढ़ी थी। एक श्याम नाम का किसान रहता है। ठीक है, एक गांव के अंदर एक श्याम नाम का किसान रहता है। एंड उसकी जो दोस्ती है वो चार दोस्तों से होती है, यानी कि वो टोटल 5 दोस्त होते हैं। बट वो चार दोस्त जो हैं इतना खास कुछ अपनी लाइफ में करते नहीं हैं, है ना। बस गुजारा करने लायक काम करते रहते हैं वो। ठीक है। एंड एक दिन शाम क्या है, वो मार्केट जाते हैं, मार्केट से एक बकरी खरीद के लाता है। ठीक है। अब बकरी जब वो खरीद के लाता है तो वो चार दोस्त देखते कि यार शाम तो एक बकरी खरीद के ला रहा है ना। बट चलो आओ इसका वो बोल सकते हैं पागल बनाते हैं। ठीक है, पागल बनाते हैं, क्योंकि यार ये बकरी लाया है ना, ये इस बकरी से आगे बढ़ेगा, ये मतलब कि आगे दूध लेगा, बच्चे देगी, है ना, यानी कि इसके पास बहुत सारी बकरी हो जाएंगी। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? है ना, ऐसा श्याम भी सोचता है एंड वो लोग भी सोचते हैं। बट क्या है कि चलो आओ हम इस शाम की बकरी को कुत्ता साबित कर देंगे। वो क्या बोलते हैं वो लोग कि हम इस शाम की बकरी को कुत्ता साबित कर देंगे। ठीक है ना। अब इस चीज़ से आप बहुत बड़ा मैसेज लोगे। एंड जैसे वो शाम उस बकरी को अपने कंधे पर उठाकर लेकर आता है रहता है, तो उनमें से फर्स्ट दोस्त बोलता है, और शाम क्या हाल चाल है, और ये कुत्ता कहाँ से ले आया आज, है ना। तो वो थोड़ा डाउट में आ जाता है कि भाई कुत्ता कहाँ से ले आया मैं, ये तो बकरी है। वो बोलता है ये तो बकरी है, तुम्हें कुत्ता कैसे नज़र आ रहा है? ठीक है। चलो वो फर्स्ट दोस्त की बातों पर इतना ध्यान भी नहीं देता। फिर सेकंड नंबर का दोस्त आता है थोड़ी दूर, जब वो आगे चलता है तो सेकंड वाला फिर से बोलता है, और शाम आज ये कुत्ता कैसे तुमने अपने सिर पे बैठा रखा है? तो जब उसका दूसरा नंबर का भी दोस्त बोलता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों पे लोग सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं आज के टाइम पे, कि भाई मेरा तो ये सच्चा दोस्त है, ये कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। तो क्या है, वो उस पर थोड़ा डाउट आ जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता भी है, अपने कंधे पर देखता भी है कि कुत्ता ही है बकरी है ना। तो वो फिर आगे चलता है, उसका थर्ड नंबर का दोस्त मिलता है, तो वो भी वो बोलता है, और शाम ये कुत्ता किसका है आज, है ना। जब वो पूछता है कि यार अब ये थर्ड नंबर का दोस्त भी मेरा यही बोल रहा है ये कुत्ता है, तो उसे क्या है डाउट आने लगता है कि यार मैं कहीं कुत्ता ही तो नहीं ले आया, मैं अपने पैसे खर्च करके कहीं कुत्ता ही तो नहीं ले आया हूँ, है ना। तो फिर वो थोड़ा और आगे चलता है, उसका फोर्थ नंबर का दोस्त मिलता है। फोर्थ नंबर का दोस्त जो है फिर उसे सेम बात बोलता है, और शाम ये कुत्ता किसका है, कहाँ से लाए हो, क्या चीज़ है, क्या करोगे इसका, इसे यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो इसे, क्या करोगे इसका, है ना। तो भाई वो डाउट में आ जाता है, क्योंकि जब एक दोस्त ने बोला, दो दोस्त ने बोला, तीन दोस्त ने बोला, बट फिर फोर्थ वो नंबर वाला भी बोल रहा है, तो वो क्या है उस बकरी को वहीं छोड़ देता है। यानी कि जो उसने सपने देखे थे
कि मैं इस बकरी को घर ले जाऊंगा, मेरे फैमिली वाले खुश होंगे कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, है ना, आगे चलूँगा, फिर ये इसके और बच्चे देगी और ज़्यादा, यानी कि मेरे पास बहुत सारी बकरी हो जाएंगी। बट क्या है, वो उस चीज़ को वहीं छोड़ देता है, उन चार दोस्तों की बातों में आ जाता है वो, उन चार दोस्तों की बातों में आ जाता है और उस बकरी को, इतनी अच्छी बकरी रहती है वो, बहुत सुंदर बकरी, उसको वहीं छोड़ देता है ना। एंड उसके बाद उन चार दोस्तों में से फिर एक दोस्त उस बकरी को अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसे पता है ये बकरी ही है क्योंकि उन्होंने उसको पागल बनाया था, है ना। तो इस चीज़ से आप बहुत बड़ा मैसेज ले जाओगे कि फॉरएवर आपको मिली है। और यहाँ पे क्या, लोग आपको जो है निगेटिव करते हैं, लोग आपको बोलेंगे कि भाई क्या कर रहा है तू, है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपकी लाइफ में बड़ा होने वाला है। आज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा माइंडसेट अपने आप को दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ बोली जाती है, अगर आपके पास माइंडसेट है, यानी कि आज आप जो भी लाइफ के अंदर कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो 2 ईयर पहले का आपका डिसीज़न होगा कि मुझे एमबीए करना है, मुझे बीबीए, मुझे बीटेक करना है, जो भी करना है, तो आज आपका फॉरएवर करने का डिसीज़न है। तो आई थिंक आप 6 महीने 1 साल के अंदर मैनेजर भी बनने वाले हो, है ना। तो आने वाले टाइम में आपकी भी लाइफ चेंज होने वाली है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना, समझना सारी चीज़ों को, कि लोग आपको निगेटिव करेंगे तो बट आपको उन लोगों की निगेटिविटी में आना नहीं है, आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, और आपको जैसे लोग मिलेंगे। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलते हैं आगे। जब आपके ड्रीम यहाँ पे आपने लिख लिए होंगे, अपने गोल आपने सेट कर लिए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म्स, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, कि आप 6 महीने के अंदर क्या अचीव करना चाहते हो फॉरएवर से, 1 साल के अंदर क्या अचीव करना चाहते हो, एंड 1 ईयर या 5 ईयर के अंदर आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि 4-5 दोस्त रहते हैं, तो वो सेम आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। ये आपके रिलेटिव के नज़रिए में भी हो सकते हैं, फ्रेंड के नज़रिए में भी हो सकते हैं, रिजेक्शंस भी एक तरीके का आपको लग सकता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो सोसाइटी एंड गिल्टी, इन सबको एक साइड रख देना है, और जैसा हम आपको गाइड कर रहे हैं उस तरीके से आपको चलते रहना है, चलते रहना है। क्योंकि आपने जहाँ तक इस फॉरएवर को देखा है, यहाँ पे अगर मैं टीम फायर की बात करूँ, 300 यानी कि मिनिमम 3,000 से ज़्यादा मिलियनर टीम फायर बना चुकी है। कितने? 3,000 से ज़्यादा मिलियनर सिर्फ टीम फायर बना चुकी है। तो आने वाले टाइम में आप भी होगे, अगर आप चलते रहे, आप डाउट में नहीं आए, अपने ड्रीम्स को आपके सामने, आपके गोल्स आपके सामने हैं। ठीक है, तो आपको चलना है, इन सारी चीज़ों से, रिजेक्शन से लड़ना है। क्योंकि एक बोला जाता है ना कि एडिशन ने जब बल्ब बनाया था तो 99 बार वो फेल हुआ था और 100 बार उसका जो आविष्कार है वो सफल हुआ था। ठीक है, तो अब उसने 99 जब विफल उसके आविष्कार हुए, तो एक पर्सन ने पूछा कि भाई आप कैसा लग रहा है, आप 100 बार में सफल हुए हो, यानी कि आपने 99 बार आप विफल हुए हो। तो उसने बोला कि पहले तो आप अपनी थोड़ा लैंग्वेज को सुधारिए, मैं 99 बार जो है फेल नहीं हुआ हूँ, मुझे 99 ऐसे तरीके पता हैं जिनसे मैं आगे, यानी कि मैं बलफ नहीं बना सकता। ठीक है, तो आपको भी, आपने देखा होगा, आप अपनी लाइफ के अंदर होगे आज, एंड 20-22 साल की एज आपकी होगी, तो आपको भी ऐसे तरीके पता हैं जहाँ से आप मिलियनर नहीं बन सकते, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, 50,000 या 60,000 की इनकम नहीं ले सकते, है ना। तो बट आज आपके हाथ में ये 100 व फॉर्मूला है जहाँ से आप 50,000 व आने वाले टाइम में 1 लाख की भी इनकम ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको माइंडसेट क्लियर करना है, एंड आगे बताऊंगा किस तरीके से। एक ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और एक फिक्स माइंडसेट क्या होता है। तो एक ग्रोथ माइंडसेट ही है जो बहुत बड़ा करता है अपनी लाइफ के अंदर। एक फिक्स माइंडसेट है जो आज जॉब वाले पर्सन्स का हो चुका है कि मुझे जॉब ही करनी है, मुझे फिक्स सैलरी, बोला जाता है ना फिक्स सैलरी, तो वो फिक्स ही रहता है हमेशा, वो कभी भी बड़ा नहीं कर पाता लाइफ के अंदर, है ना। फिक्स में क्या है, हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, फील कर लेते हैं, यानी कि वहीं पे हम रुक जाते हैं एक जगह। ठीक है, तो ग्रोथ माइंडसेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ग्रोथ माइंडसेट चैलेंजेस लेना पसंद करते हैं, चैलेंज लाइफ के अंदर बहुत पसंद होते हैं, उन्हें प्यार होता है चैलेंजेस से। और एक फिक्स माइंडसेट क्या है, उसे चैलेंज बिल्कुल पसंद नहीं होते, बिल्कुल पसंद नहीं होते, उसे फिक्स चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें, चाहे 10,000 की जॉब, 12,000 की, बट उसे फिक्स चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना कभी भी लाइफ के अंदर। बट जो एक ग्रोथ माइंडसेट है वो हमेशा चैलेंजेस पसंद करेगा, है ना।
अगर आप चैलेंज पसंद कर रहे हो तो आप भी बोले, आज अगर आप चैलेंज ले रहे हो तो कल आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, ठीक है। और वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। सबसे बड़ी बात, वो किसी को क्रिटिसिज्म नहीं करते, वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं जो लोग बोल रहे हैं उनके बारे में, है ना, या उनके फ्रेंड बोल रहे हैं जो भी। क्योंकि मुझे मेरी फैमिली ने मना करा था, बट मैं आज भी फॉरएवर कर रहा हूँ। तो हो सकता है शायद आपको भी आपकी फैमिली मना करे, या आपके फ्रेंड मना करें, या कुछ और आपके साथ भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। बट आपने फॉरएवर देखा है तो क्या है, इन लोगों की बातों से दूर रहते हैं वो, है ना, एंड इग्नोर करते हैं इन सारी चीज़ों को, एंड लोगों से फीडबैक लेते हैं। जैसे कि आपने, आपके मेंटोर होंगे, जैसे कि आपको किसी पर्सन ने बताया है फॉरएवर के बारे में, तो वो आज आपका मेंटोर है, और आपको उसी से इस बारे में पूछना चाहिए कि मैम मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है, सर मुझे ये डाउट आ रहा है, मैं इसको कैसे फेस करूं। तो वो आपको एक ऐसा बढ़िया तरीका बताएंगे जहाँ से आप इजीली उस चीज़ को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट का बारे में बात करते हैं। इंटेलिजेंट होता है वो, और वो अपने डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने डेवलपमेंट में खर्चा करते हैं। वो समझते हैं कि मुझे डेवलप होना है लाइफ के अंदर, है ना, और वो अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं, सीखते हैं चीज़ों को, एक स्टूडेंट बनते हैं। वो एक अच्छा स्टूडेंट ही है जो लाइफ में बहुत बड़ा करता है। और जहाँ एक फिक्स माइंडसेट होता है, वो कभी भी चीज़ों को सीखता नहीं है, वो अपने आप को डेवलप नहीं करता है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है कि मुझे सब आता है, बट उससे आता कुछ नहीं है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। और एक ग्रोथ माइंडसेट के अंदर सबसे बड़ी जो पावर है, सबसे बड़ी जो पावर मैं मानता हूँ, वो मोर एफर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा वो एफर्ट करते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं कि मुझे ये चला, ये आ रहा है, तब बताइए सर कैसे करूँ, मैम बताइए कैसे करूँ। तो आपको भी एफर्ट करने हैं, और राइट डायरेक्शन में एफर्ट करने हैं, क्योंकि आज हम आपके साथ हैं, तो आपको हम उस चीज़ की नॉलेज दे सकते हैं, उस पावर को हम समझा सकते हैं कि आप किस डायरेक्शन में एफर्ट लगाओ जहाँ से आपको ईजिली सक्सेस मिले, ठीक है। एंड एक फिक्स माइंडसेट कभी कोई एफर्ट नहीं करता, वो छोटे मोटे एफर्ट कर लेता है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो है ग्रोथ माइंडसेट की, वो कभी गिव अप नहीं करता, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन, ये आपने सुना भी होगा। तो एक जो ग्रोथ माइंडसेट है, वो कभी भी नेवर एवर गिव अप वाला होता है, वो कभी गिव अप नहीं करता, ठीक है। और जो पर्सन कभी गिव अप नहीं करता, वो 99% विन होता है, 99%। और 1% जस्ट उसे नॉलेज की ज़रूरत होती है, और वो सक्सेसफुल हो जाता है, 100 फुल सक्सेसफुल, ठीक है। वहीं एक फिक्स माइंडसेट थोड़े टाइम एक चीज़ को कर सकता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बट उसके बाद क्या है, वो गिव अप कर देता है, बहुत इजीली गिव अप कर देता है, मैं तो ये बोलूँगा। क्योंकि अगर मार्केट में देखें, हमने 10 साल, 12 साल, 15 साल स्टडी करी है, तब जाके हम 10, 15 या 25, 30 हज़ार की जॉब सर्च कर रहे हैं आज, है ना। वहाँ पे हमने गिव अप नहीं करा कभी भी, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। बट यहाँ पे फॉरएवर के अंदर आने के बाद आपको 2 महीने, 4 या 6 महीने के अंदर रिजल्ट चाहिए, हाँ मिलता है, बट रिजल्ट फिर भी मिलता है, बट लोग गिव अप करने के बारे में बहुत सोचते हैं। वहीं एक ग्रोथ माइंडसेट जो होता है, वो कभी गिव अप नहीं करता, और उसे बोल सकते हैं मैनेजर उसके लिए बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स को जो है समझते हैं, अगर उन्हें कोई चैलेंज आया है, उस चीज़ को पहले वो लर्न करते हैं, ये चैलेंज मुझे कहाँ से आया है, यानी कि वो अपने फेलियर से सीखते हैं। अपने फेलियर से जब उनको वो कोई चैलेंज आ जाता है, फेलियर हो जाते हैं वो किसी चीज़ में, तो उससे वो सीखते हैं कि मुझे सिट बैक करते हैं, वो दोबारा से खड़े होते हैं, ठीक है। उस चैलेंज को सीख के कि मुझे ये प्रॉब्लम यहाँ से आई थी, और मैं इस चीज़ के बारे में तैयारी कर लेता हूँ जिससे आगे मुझे ये चैलेंज नहीं आएगा। तो एक ग्रोथ माइंडसेट इस चीज़ को बहुत जल्दी कर लेता है, और वो फिर से खड़ा हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है ग्रोथ माइंडसेट में, वो इंस्पायर्ड होते हैं वो अदर्स की सक्सेसफुल स्टोरी से। जैसे कि आज मैं अगर बात करूँ, मेरे भी बहुत सारे मेंटोर हैं, मनप्रीत सर एंड टिंकू सर, है ना, ज्योति कात्री मैम, है ना, मानवी ब्रेजा। तो मैं इन सारे लोगों की इस स्टोरी से बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं इंस्पायर होता हूँ। क्यों होता हूँ? क्योंकि आने वाला टाइम मेरा भी सेम ही है, और आप टिके रहे तो आपका भी सेम है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से आपको इनकी स्टोरी से सीखना है, लर्न करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आने वाला टाइम आपका है, ठीक है। एंड लर्न करते चलना है, फ्लेयर से सीखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं अब। एंड अपने हार्ड टाइम को जो है अच्छे से कवर करना है, उससे बड़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि कौन आपका अपना है, कौन नहीं है। एंड हमेशा लर्न करते रहिए,
ठीक है, हमेशा लर्न करते रहे, क्योंकि लर्निंग एक ऐसी पावर है जहाँ से एक टाइम ऐसा होगा कि आप बहुत सारे लोगों को गाइड करने लगोगे, एंड आप बहुत सारे लोगों के लिए एज ए मेंटोर बन जाओगे आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर। ठीक है, तो कभी भी फॉर एवर को छोटे समझ के नहीं करना, यानी कि कम से कम हमें 6 महीने से 1 साल का टाइम फॉर एवर को देना है। ठीक है, जब आप इतना टाइम दोगे तो आप समझ पाओगे कि फॉर एवर की पावर क्या है, फॉर एवर में आप इजीली सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो। ठीक है, और बाकी मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। एंड इंस्टाग्राम पर जाना, काफ़ी कुछ हमारे मेंटोर्स हैं, जैसे कि मानवी ब्रेजा हैं, इट्स ज्योति कात्री हैं, ठीक है, मनप्रीत सर हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे, उनसे आपको बहुत लर्न करने का मौका मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप उनसे सीखोगे कि वो लोग ऐसा क्या करके आए हैं जो वो आज सक्सेसफुल हैं। ठीक है, तो ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट में हमें बिल्कुल नहीं रहना, हमें हमेशा ग्रोथ माइंडसेट में रहना है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को यहाँ पे सीखना है अपने मेंटोर से, यानी कि जो जिस भी पर्सन ने आपको रिक्रूट करा है, ठीक है, वो आपको हमेशा गाइड करेगा राइट डायरेक्शन में। क्योंकि बोला जाता है कि अगर आपके पेट में दर्द है, अगर आपके पेट में दर्द है तो आप इंजीनियर के पास नहीं जाओगे। अगर इंजीनियर के पास जाओगे तो वो तो आपके पेट में ईंट रोड़ी और ये बिल्डिंग बना देगा। क्या आपका पेन ख़त्म होगा? नहीं होगा, बिल्कुल सही बात, नहीं होगा। बट वहीं अगर आप के पेट में दर्द है, आप एक डॉक्टर के पास जाओगे, यानी कि जिसे जिस चीज़ की नॉलेज है, तो इजीली वो आपका दर्द, वो कोई आपको ऐसी दवा दे देगा, आप ठीक हो जाओगे, आप आगे बढ़ने लगोगे। तो आपको भी राइट डायरेक्शन में जाना है। जो बंदा फॉर एवर कर रहा है, आपको उसी से फॉर एवर के बारे में पूछना है। अगर आप किसी अदर पर्सन से पूछोगे तो उसे कोई नॉलेज नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी, तो आपको इस गलती को नहीं दोहराना है, आपको एक ग्रोथ माइंडसेट बनना है। ठीक है, एंड सबसे बड़ी चीज़, जब आपका माइंडसेट हो चुका है अब, तो आपको 3 चीज़ की नॉलेज लेनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीज़ हैं। आपको फॉर एवर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि फॉर एवर की प्रोफाइल क्या है, कब से कंपनी स्टार्ट हुई थी, कहाँ कहाँ पे स्टेबल है ना, और फॉर एवर के मेन इंग्रेडिएंट क्या हैं, फॉर एवर का क्यों काम कर रही है, इसका मिशन क्या है, फॉर एवर का क्यों इतनी ज़्यादा ग्रो हो रही है ना। क्योंकि अगर एप्पल कंपनी की बात करें, वो 25 कंट्री में है, बट हमारा फॉर एवर 178 कंट्रीज़ के अंदर विजिट कर चुका है। समझ रहे हो ना, 178 कंट्रीज़। ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ही लगभग हम मौजूद हैं आज। ठीक है, तो हमारे पास इतनी पावर है कि हम घर बैठे बैठे अपने बिजनेस को किसी भी कंट्री में बोल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड, आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है, थोड़ा सा प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जिससे आप इजीली अपनी 2CC को कंप्लीट कर पाओ। एंड प्लान के बारे में आपको बहुत ज़बरदस्त नॉलेज होनी चाहिए कि मैं सुपरवाइज़र कैसे बनूंगा, मैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र कैसे बनूंगा, एंड मेरा मैनेजर कैसे होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको प्लानिंग दी जाएगी। ठीक है, तो जब आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी, फिर उसके बाद मैं पर्सनल आपको टीच करूँगा। पर्सनल में आपको बहुत सारी स्किल्स देने वाला हूँ। अब स्किल्स के अंदर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। स्किल की मैं एक प्रॉपर वर्कशॉप, एक पॉडकास्ट आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके अंदर आपकी स्किल्स क्या होंगी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग करना सिखाऊंगा। ठीक है, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करना सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कॉलिंग करना, कि हाउ टू इनवाइट, आप उन्हें इजीली इनवाइट कैसे कर सकते हो जिससे कोई पर्सन आपको कोई क्वेश्चन ही ना करे। ठीक है, सिंपल तरीके से। एंड उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा उस बंदे की ज्वाइनिंग लगाना, एंड उसके बाद फॉलोअप में रखना, उसे एक्टिव फॉलोअप में कैसे रखें, आप उससे रिलेशन बाइल्ड कैसे करोगे। ठीक है, देन मैं आपको सिखाऊंगा क्लोजिंग करना, मेन पार्ट हमारा जो है सबसे बड़ा पार्ट, क्लोजिंग करना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है। एंड बाकी जिस तरीके से आपने ये सारी चीज़ों को आपको रेडी करने हैं, तैयार करने हैं, थोड़ा प्रोफाइल का नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज, देन प्लान का नॉलेज, एंड फिर ये सारी स्किल्स के लिए आपको अपने 350 पॉइंट कंप्लीट करके जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर मैं गाइड करने के लिए रेडी हूँ, आपको चलते रहना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टिल द टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट स्किलफुल सेशन के अंदर। सो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक